ख़वातीन और हज़रात, आज आपके लिए जो मैं मौजूद लेकर आया हूँ, जो बिज़नेस आइडिया लेके आया हूँ, इस बिज़नेस आइडियाज़ के मुतालिक ये कहा जाता है कि जब तक क़यामत नहीं आएगी ये काम चलेगा। वैसे तो बहुत सारे ऐसे बिज़नेस हैं कि जो रेगुलर चलते रहने हैं, दुनिया जिन भी हालात के हो, लेकिन आज जिस बिज़नेस के मुतालिक मैं बात करूँगा, पाकिस्तान के अंदर 2 नंबरी बिल्कुल भी नहीं है, मिलावट बिल्कुल भी नहीं की जाती, दूध बिल्कुल खालिश मिल रहा है और बाकी जितनी भी ज़रूरतें ज़िंदगी हैं हमारी वो बहुत अच्छी मिल रही हैं। ये बात एज ए मजाक के अंदर मैं कर रहा हूँ। आज जिस बिज़नेस को मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, वो है मेडिसन का बिज़नेस। मेडिसन के बिज़नेस के मुतालिक आज आपको बताएंगे कि आप इस काम को कैसे शुरू कर सकते हैं, इसके अंदर कितने सेटअप हैं। ये रिटेल के अंदर भी होता है, ये होलसेल के अंदर भी होता है और ये शहर की जो मेन मेडिसन मार्केट है ये उसके अंदर भी होता है, होलसेल में या सोल की डिस्ट्रीब्यूशन में। तो मेडिसन का काम ऐसा है कि जो बिल्कुल इस्तेमाल होते रहना है, दिन है या रात है, धूप है या छाँव है, जो भी कंडीशन हो, मेडिसन का बिज़नेस अपने साथ चलता रहता है। मैंने ऐसे प्रोडक्ट और मसनूआत देखी हैं कि जो 300 से लेके 100 तक का मुनाफा देती हैं, लेकिन मेडिसन का जो बिज़नेस है इसमें मुनाफे की जो परसेंटेज है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन जब आप मेडिसन के काम को शुरू करते हैं तो सेल ही इतनी ज़्यादा होती है कि आपको यही 2, 3, 4% जो मार्जिन बचता है ये ही आपको काफ़ी ज़्यादा अर्निंग हो जाती है। रिटेल के बिज़नेस को चलाने के लिए आपको 2 से 4 सेलमैनों की ज़रूरत भी पड़ती है। इसका मैनेजर होना भी ज़रूरी है, अकाउंट, कैश और स्टॉक, ये सारी चीज़ें भी आपने इस बिज़नेस के अंदर मेंटेन रखनी होती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी काउंटर सेल करते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं कि जो मेडिसिन की सप्लाईज के लिए अपने सेलमैन भी रखते हैं। इन सब कामों की जिम्मेदारी चूँकि आपकी या आपके मैनेजर की ज़रूर होती है, मगर फिर भी आपने इस बिज़नेस को टाइम ज़रूर देना है। जिस वक्त आप अपने बिज़नेस को टाइम देंगे और करेंगे तो उम्मीद है कि आपको नफ़ा भी ज़रूर होगा। जो काउंटर की सेल होती है उसके लिए कैश का फ्लो, स्पेशली आजकल तो कई मेडिकल हॉल वाले, होलसेल वाले ऐसे हैं कि जिन्होंने पूरी नेटवर्किंग की हुई है और सॉफ्टवेयर लिया हुआ है और उसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए वो अपने इस बिज़नेस को चला भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। इस बिज़नेस की कामयाबी के लिए चंद एक बातें, गुजारिशात ऐसी हैं कि जिनके ऊपर आपकी तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन पॉइंट्स के ऊपर काम कर लेते हैं, इन पे तवज्जो दे लेते हैं, तो आप एक सक्सेस मेडिसिन का बिज़नेस कर रहे हैं। दुकान की लोकेशन बहुत ही ज़रूरी है, उसके अलावा काउंटर और सेलमैनों का तजर्बा भी ज़रूरी है। आज जिस तरह हर इंसान मसरूफ़ है तो आने वाला गाहक यही चाहता है कि मैं मेडिसिन का नाम बोलूं और लड़का फ़ौरन वो मेडिसिन उसको प्रोवाइड कर दे, बजाय इसके कि वो 5 या 10 मिनट लगा के उस मेडिसिन को ढूंढे और ढूंढने के बाद वो दवाई उसको दे। तो सेलमैनों का जो तजर्बा है वो बहुत ही ज़रूरी है। दवाई की इकसाम, जितनी ज़्यादा मांग और इकसाम वाली दवाई होगी उतनी ही ज़्यादा आपकी सेल भी बढ़ेगी। इलाके में सेहत की मजमूई सूरत हाल को भी मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी ये दुकान किसी हॉस्पिटल के करीब या मेन मार्केट के अंदर या किसी भी कॉलोनी की मेन दुकानों के अंदर है तो इसमें आपकी सेल बहुत ज़्यादा हो सकती है। आप सप्लायर के साथ जो अपना क्रेडिट है उसको कम से कम रखने की कोशिश करें ताकि आपकी जो सेल है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और आपका क्रेडिट भी ज़्यादा लंबा ना हो। ये भी ज़रूरी है कि आप सॉफ्टवेयर को लाजमी यूज़ करें ताकि जो आपकी दुकान की लीकेज, स्टॉक टेकिंग और जो सेल है डेली शाम को आप उसको दे सकें। अच्छा, इसके अलावा एक और जो सेटअप होता है वो होल सेल मार्केट का होता है। ये तो हमने रिटेल के मुतालिक किया। अब होल सेल मार्केट के अंदर जो आपकी दुकान है उसमें भी आपको नफ़ा 4 से 10% तक होता है। आजकल वैसे तो मेडिकल वालों पर आम तौर पे ये लिखा होता है कि 10% डिस्काउंट के साथ मेडिसिन अवेलेबल है, लेकिन इसके बावजूद होलसेल में आपको पैसे ज़रूर बचते हैं। आप सारा मार्जिन अपना रिटेल सेल वालों को नहीं दे देते बल्कि आप खुद भी अपने पास रखते हैं। इसके लिए सरमाए के लिए भी आपको कम से कम होलसेल के काम के लिए आपको 20 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। अच्छी और मल्टीनेशनल कंपनी की जो मेडिसिन होती है उनकी चूँकि चलन बहुत ज़्यादा होती है तो उसको भी कंपनियाँ कोशिश करती हैं कि हम नेट के ऊपर सेल करें। जब वो नेट के ऊपर सेल करेंगी तो आपको भी उनकी पेमेंट देनी पड़ेगी। जब तक सेल टीम और मैनेजमेंट की ज़रूरत है तो आपको जितने भी बंदे आप सोचते हैं कि मुझे परचून के लिए मैंने रिटेल के लिए रखे हैं, उससे ज़्यादा लोग आपको होलसेल की शॉप्स के लिए चाहिए होते हैं और वो आपने करने भी ज़रूर होते हैं। और इसके अलावा कई डॉक्टर्स भी ऐसे होते हैं कि जो डायरेक्ट वो मेडिसिन ही लिख के दे रहे होते हैं जो आपके पास अवेलेबल होती है।
अब मेडिसिन की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि इसकी तकसीम के हवाले से आप क्या क्या अवामिल कर सकते हैं। मेरा मशवरा तो यही है कि डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से आपको तजर्बाकार सेलमैन होने बहुत ज़रूरी है। कंपनियों की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होता है कि आपने सेल भी करनी है और डेली बेसिस पे इसको मैनेज भी करना होता है, तो इसके लिए आपको तजर्बाकार सेलमैनों की भी ज़रूरत होती है। आपकी जितनी अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप होगी आप उतना ही अच्छा इस बिज़नेस को रन भी कर सकते हैं। तो इसके 3 कैटेगरीज हो गए, एक रिटेल शॉप, दूसरी होलसेल शॉप और तीसरी डिस्ट्रीब्यूशन शॉप। अब चौथी जो चीज़ आ जाती है कि आप मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग भी खुद कर रहे हैं। मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग मेरा मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ आप ख़ुद भी बना रहे हैं। अगर आप बना रहे हैं तो उसके लिए आपको कसीर सरमाए की ज़रूरत भी होगी, उसके लिए आपको लाइसेंस की भी ज़रूरत होगी। उसके अलावा आपको मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से मशीनों की भी ज़रूरत होगी। ये बहुत सारे ऐसे काम हैं कि जो आपको, अगर आप इसकी फैक्ट्री बनाते हैं तो आपको चाहिए होते हैं। मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग की कोई भी आपको कानूनी ज़रूरत पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके लिए लाइसेंस होने भी ज़रूरी होते हैं। यहाँ पे मुनाफा मेडिसिन के अंदर, फैक्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके लिए बेसिकली जो जितनी भी फार्मूलेशन है वो बैरून मुल्क से आती है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले दिनों जो इनका ख़ाम माल है मेडिसिन का वो भी रुक गया था, जिसकी वजह से मेडिसिन के रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ भी हो गए थे। अब उस आपकी फैक्ट्री के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मेडिसिन के लिए आपको सेल टीम की भी ज़रूरत होती है। जितनी अच्छी सेल टीम होगी, जितने अच्छे आपके डिस्ट्रीब्यूटर होंगे जो कि आपने पूरे मुल्क के अंदर बनाने होंगे, तो उसके लिए भी एक अच्छी टीम की ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ आपको फैक्ट्री के सप्लायर जिन्होंने इस सामान को प्रोवाइड करना और ख़ाम माल की तैयारी और ख़ाम माल की सप्लाई, इन चीज़ों पे भी आपको तवज्जो देनी है। एक और बात आपको बताता चलूँ कि ये भी किसी कंपनी की कामयाबी में ब्रांडिंग, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती हैं। तो इसके लिए आपको इन चीज़ों पे भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। जब आप कारोबार अच्छी तरह से चला लेंगे, वक्त के साथ साथ आपको मज़ीद बातों की भी समझ आती जाएगी, आप तजर्बाकार भी हो जाएंगे और इसके साथ साथ आप एक कामयाब बिजनेसमैन भी हो जाएंगे। तो बेसिकली मेडिसिन के हवाले से आज हमने ये 4 जो कैटेगरीज हैं इनको हमने डिस्कस किया। सबसे पहले रिटेल, उसके बाद दूसरा होलसेल, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप और चौथा अगर आप मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसके हवाले से अगर किसी भी हवाले से आपको कहीं भी हमारी ज़रूरत हो तो हम इंशाल्लाह आपके सवालों के जवाब भी देंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले बिजनेस आइडियाज़ के साथ। थैंक यू, खुदा हाफिज़।